हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़, प्रेस ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जो भी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट प्रिंट की जा रही हैं, और फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण और हिंदू में जो न्यूज़ कवर की गई है उसे हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर, आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में है उसे हम कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी चर्चा में है उसे हम कवर करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं नेक्स्ट वीडियो और भी बेहतर बनाने के लिए। वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो की PDF मिल जाए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती 19 फरवरी को मनाई गई। इनका जन्म 1630 में शाहजी राजे और जीजाबाई के घर में हुआ था। यह मराठा राज्य के संस्थापक थे और अपने युग में हिंदवी स्वराज यानी कि स्वशासन की स्थापना करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और वह अपनी मराठा सेना के माध्यम से लड़ने की गुरिल्ला तकनीक पेश करने वाले भी पहले भारतीय थे। महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1870 में शिवाजी जयंती को मनाना शुरू किया था। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले जी की पुण्यतिथि मनाई गई 19 फरवरी 2022 को। तो ये 2022 में इनकी 107वीं पुण्यतिथि थी, ये देख सकते हैं आप। और इनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक राजनीतिक नेता और एक समाज सुधारक थे। उन्होंने भारत में पार्लियामेंटो सुधार लाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वह विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों की पहली पीढ़ियों में से एक थे और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी थे। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका तो बहुत बड़ा योगदान है गोपाल कृष्ण गोखले जी का। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस ये 19 फरवरी को मनाया गया 2022 में। इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए आप, ये इसकी कोई डेट नहीं है, ये हर साल तीसरे शनिवार को मनाया जाता है फरवरी के। 2022 के लिए यह 19 फरवरी को मनाया जा रहा है। इन जानवरों में से अनुमानित 10 लाख अफ्रीकी और एशियाई देशों में जंगली जानवरों से उनके शल्क, त्वचा आदि की उच्च मांगों को पूरा करने के लिए काटे गए हैं और यह अभी भी जारी है। ठीक है, पेंगोलिन एक अत्यधिक बेशकीमती प्रजाति है जिसे अक्सर अवैध रूप से पकड़ा जाता है और उसकी तस्करी की जाती है। तो उसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। UV स्वामीनाथ अय्यर की 167वीं जयंती मनाई गई है 19 फरवरी को। इन्होंने क्या काम किया था? एक प्रसिद्ध तमिल विद्वान थे जिन्हें तमिल संस्कृति और भाषा को उनके योगदान के लिए सराहा जाता है। इन्होंने संगम युग के कार्यों को लोकप्रिय बनाया और कीमती विरासत के संरक्षण में मदद की। अय्यर ने अपने जीवन काल में शास्त्रीय तमिल साहित्य से जुड़े विभिन्न कार्यों पर 90 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की और 300 से अधिक कागज पांडुलिपियाँ, ताड़पत्री पांडुलिपियाँ और विभिन्न प्रकार के नोट्स भी एकत्रित किए। तो इनका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें लुप्त हो सकती थी उन्हें रिकॉर्ड्स में लाया, प्रकाशित किया, पब्लिकेशन किए इन्होंने बहुत सारे, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल बोर्ड से इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है और अगले 5 वर्षों में एयरलाइंस में अपनी जिम्मेदारी घटाने की योजना बना रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन में उनकी 36% हिस्सेदारी है, जबकि अन्य सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया इसमें करीब 37% हिस्सेदार हैं। अमेरिकी और विमानन उद्योग के दिग्गज गंगवाल ने यूनाइटेड एयरलाइंस और US एयरबेस में वरिष्ठ भूमिकाओं के रूप में भी काम किया है। ठीक है, तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नवीकरणीय व्यापार सौदे के तहत भारत UAE में पहले IIT की स्थापना करेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, क्योंकि कोई IIT पहली बार भारत से बाहर बनने जा रहा है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IIT अपनी एक पहचान है IIT की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की।
इसी वजह से बाहर भी खोला जाएगा। भारत सरकार 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित भारत यूएई व्यापार सौदे के एक हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करेगी। ठीक है, पहली बार किसी आईआईटी को देश के बाहर स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में 23 आईआईटी एक्टिव हैं। भारत में शीर्ष आईआईटी मद्रास, दिल्ली और बॉम्बे। ठीक है, ये कुछ फेमस आईआईटीज हैं जिनके द्वारा बहुत सारी खोज टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप की गई हैं, इसलिए न्यूज़ काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नासिक में शुरू हुई है भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोबाइल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की घोषणा के अनुसार 18 फरवरी 2022 को नासिक, महाराष्ट्र में भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी शुरू की गई है। यह नए, उभरते और फिर से उभरने वाले वायरल संक्रमणों जो अत्यधिक संक्रामक हैं और मनुष्य के लिए घातक क्षमता रखते हैं, इसकी जांच के लिए स्थापित की गई है। इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा डिजाइन किया गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मुंबई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा। 19 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत को 2023 में मुंबई में आईओसी सत्र की मेजबानी करने का अधिकार प्रदान किया है। भारत 1983 के बाद पहली बार सत्र की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन जियो बर्ड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। आईओसी सत्र आईओसी सदस्यों की वार्षिक बैठक है जिसमें मतदान सदस्य 151 और 45 मानद सदस्य हैं। तो इसलिए न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1983 के बाद भारत दूसरी बार इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं बिहार के साकिब उल गन्नी। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कितने रन बनाए थे? इन्होंने 341 रन बनाए थे। चल रही रणजी ट्रॉफी 2022 में बिहार के साकिब उल गन्नी ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वह फरवरी 2022 में कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ बिहार के रणजी ट्रॉफी के शुरुआती दौर के मैच में उपलब्धि हासिल करने वाले प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में पदार्पण पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके द्वारा बनाए गए 341 रन अब प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में एक पदार्पण बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत रन है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 6 अफ्रीकी देशों को मिलेगी मैसेंजर आरएनए तकनीक, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने कहा है। डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की है कि 6 अफ्रीकी देशों को अपने स्वयं के वैक्सीन उत्पाद केंद्र विकसित करने के लिए मैसेंजर आरएनए तकनीक दी जाएगी। मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और ट्यूनीशिया, ये 6 देश हैं। इनको यूरोप में विकसित फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना वैक्सीन में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक दी जाएगी। इनका उद्देश्य अफ्रीका में लगने वाली 60% वैक्सीन के उत्पादन अफ्रीका में ही करना है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ के देश बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर उन्हें तकनीक दी जाएगी तो वो अच्छी वैक्सीन बना सकते हैं, अपने कंटिनेंट पे ही डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रयास किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी जी का निधन हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने भी शोक व्यक्त किया है। वरिष्ठ पत्रकार और एक प्रतिष्ठित राजनीतिक रिपोर्टर और संपादक रवीश तिवारी का फरवरी 2022 में निधन हो गया। उन्होंने इंडिया टुडे सहित प्रतिष्ठित समाचार संगठनों के साथ काम किया था और वर्तमान में चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस के साथ काम कर रहे थे। तिवारी प्रतिष्ठित रोड्स स्कॉलरशिप के प्राप्तकर्ता भी थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत अर्मेनिया ने 9वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया है। 18 फरवरी 2022 को भारत और अर्मेनिया ने वस्तुतः रूप से विदेश कार्यालय परामर्श के 9वें दौर का आयोजन किया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की है। उन्होंने अक्टूबर 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जो विदेश मंत्री हैं कि अर्मेनिया यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक ने $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकारों द्वारा
विश्व बैंक ने 115 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह अभिनव विकास कार्यक्रम के माध्यम से कृषि लचीलापन के लिए कायाकल्प वाटरशेड के लिए है। यह राष्ट्रीय और राज्य संस्थाओं को बेहतर वाटरशेड प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने में मदद करेगा। ऋण की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है, जिसमें 4.5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया रेटिंग्स ने लगाया फाइनेंशियल ईयर 23 में राज्यों का राजकोषीय घाटा 3.6% रहने का अनुमान। इंडिया रेटिंग्स ने ऐसी उम्मीद जताई है कि मजबूत राजस्व वृद्धि के कारण राज्यों का कुल राजकोषीय घाटा उनके सकल घरेलू उत्पाद का 3.6% होगा, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 3.5% था। एजेंसी ने पहले राज्यों के राजकोषीय घाटे को 4.1% तक रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब उसने 3.6% बताया। एजेंसी का अनुमान है कि राष्ट्रीय नाम मात्र जीडीपी 2022-23 में 17.6% बढ़ेगी, जो पिछले अनुमान 15.6% से अधिक है, 2 अंक अधिक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पूर्व अर्थशास्त्री और आईएफएस अधिकारी जैमिनी भगवती को 3 साल के लिए अपने बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मूल कंपनी आईडीएफसी लिमिटेड के एक स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने यूके में उच्चायुक्त और यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लक्समबर्ग में राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैमिनी भगवती को आप मैं बता ही चुका हूँ कि यूके में उच्चायुक्त थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। IIT नया रायपुर ने ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान विकसित किया है। न्यूज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IIT नया रायपुर के संकाय ने ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान विकसित किया है। इसका उपयोग फसलों में कीड़ों और बीमारियों का पता लगाने और उनके निपटान हेतु अधिक सटीक समाधान सुझाने के लिए किया जा सकता है। इसे रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित किया गया था। परियोजना के लिए वित्त पोषण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सीड प्रभाग द्वारा प्रदान किया जाता था। न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत ने हाल ही में ड्रोन मिशन मतलब तकनीकी मिशन भी लॉन्च किया है, जिसमें ड्रोन के द्वारा खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन के तहत 100 जिले बन गए हैं हर घर जल की सुविधा देने वाले। तो जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए एक और कीर्तिमान रच दिया है। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला सोबा हर घर जिला बन गया है, हर घर जल वाला जिला बन गया है चंबा जिला। गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार समूह, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति होती है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 100 जिले अब पूर्ण रूप से हर घर में जल का पानी उपलब्ध है ही है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को पूरा करने में भी योगदान करेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मार्च 2026 तक जारी रहेगी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रलय मंडल को डिप्टी एमडी नियुक्त करने के लिए सीएसबी बैंक को मिली आरबीआई की मंजूरी। ठीक है, सीएसबी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रलय मंडल को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। 23 सितंबर 2020 से बैंक में उनकी पूर्व नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में थी। सीएसबी बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसका मुख्यालय केरल त्रिशूर में है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। श्रीकांत नधामुनि ने एचडीएफसी बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप पद से इस्तीफा दे दिया है। नधामुनि ने एचडीएफसी बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है। इनका इस्तीफा 18 फरवरी से प्रभावी है और नधामुनि सितंबर 2016 से बैंक के बोर्ड की सदस्य थी। एचडीएफसी संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है और अप्रैल 2021 तक बाजार पंजीकरण के हिसाब से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्लूटो दिवस जो कि 18 फरवरी को मनाया गया,
1930 में प्लूटो की खोज की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 18 फरवरी को प्रतिवर्ष प्लूटो दिवस मनाया जाता है। अपने विशिष्ट बर्फीले पहाड़ों और छोटे आकार के लिए जाने जाने वाले इस ग्रह की खोज अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, क्लाइड ने की थी। ये पूछ लिया जाता है कि प्लूटो की खोज किसने की थी, और नेपच्यून की भी इन्होंने की थी। क्लाइड ने नेपच्यून की खोज के ठीक 84 साल बाद एरिज़ोना के फ्लैग स्टाफ में लिबल बेलसाला में प्लूटो की खोज की थी। ठीक है, दोनों खोज इन्होंने ही की थी। आंसर भी इसी में मिल गया। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश भर में 100 स्थानों पर किसान ड्रोन को उड़ते हुए काम देखकर खुशी व्यक्त की प्रधानमंत्री जी ने। ये इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें ड्रोन्स का फोटो था, बहुत सारे 100 स्थानों के से फोटो ली गई थी। तो इसको देखकर खुशी व्यक्त की है क्योंकि भारत ने अपना मिशन चलाया है ड्रोन्स के साथ खेती करने के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सेमिकॉन इंडिया ने सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले फैब के लिए एप्लीकेशन की स्वीकृति के साथ आगे कदम बढ़ाया है। $20.5 बिलियन के कुल निवेश के साथ पहले दौर में 5 प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं। एक वाणिज्यिक फैब के रूप में आधुनिकीकरण के लिए SCL मोहाली का इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दायरे में लाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत सेमीकंडक्टर के लिए बहुत प्रयासरत है। भारत ने 76,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम भी PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने की घोषणा की है ताकि सेमीकंडक्टर के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके इंडिया में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत सरकार पूरे देश में पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग आधारभूत संरचना को विस्तार करेगी। सरकार के प्रयासों से पिछले 4 महीनों में 9 बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशन में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। आपने देखा होगा कि गुरुग्राम ने भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया था, सबसे बड़ा। अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच इन 9 शहरों में 678 अतिरिक्त सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की गई है। फिलहाल भारत के 1640 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जरों में से 9 शहरों में लगभग 940 हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देश भर के प्रमुख शहरों और राजमार्गों पर तेल विपणन कंपनियों की ओर से 22,000 EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, ऐसा भी लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। श्री रामचंद्र प्रसाद ने KIOCL टाउनशिप में आवासीय परिसर की आधारशिला रखी है। तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट चूंकि ये स्टील संयंत्र है और उसकी स्थापना की नींव रखी गई है, इस्पात मंत्री ने रखी है रामचंद्र प्रसाद, तो मे भी कहीं पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारतीय तैराक और टोक्यो ओलंपिक श्री हरि नटराज ने चैंपियंस से मिलो पहल को आगे बढ़ाया। स्कूली बच्चों से मिलने के लिए बेंगलुरु का भ्रमण किया। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को इससे इंस्पायरेशन मिलती है बहुत सारी। ऐसे कार्यक्रम सरकार को किए जाने चाहिए। इस पहल से न सिर्फ हर बच्चे के स्वास्थ्य बल्कि देश में खेलों के विकास को भी व्यापक प्रोत्साहन मिलने जा रहा है, ऐसा श्री हरि नटराज ने कहा है। ठीक है, चैंपियंस से मिलो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। और किसने शुरू कराई है? श्री हरि नटराज ने। ठीक है, कर्नाटक में किया गया है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आज की न्यूज़ यही न्यूज़ थी इंपॉर्टेंट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। थैंक यू।